आरडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग की इस बेहतरीन वीडियो में आज हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा कर सके। आपको यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है और बीच में जगह खाली छोड़े गए हैं, जहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। इन अक्षरों को भरने से इसकी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इसे हम कैसे ढूंढेंगे? यहाँ पर देखिएगा, इसी से हम श्रृंखला से ही उस सही विकल्प को ढूंढ पाते हैं और इसी में ही इसके जवाब यानी कि इसका तरीका छिपा रहता है, हमें कैसे ढूंढना है। अगर हम बात करें लास्ट के 3 अक्षर, देखिए जहाँ पे आपको ज़्यादा अक्षर एक साथ दिखे वहीं से आपको शुरू करना चाहिए। लास्ट में यहाँ देखिए 3 अक्षर दिख रहा है, यहाँ बीच में भी 3 अक्षर दिख रहा है। आप यहाँ से या फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसमें करने का क्या रहता है कि आप देखिए कि किसके बाद कौन सा अक्षर आ रहा है। जैसे यहाँ देखेंगे तो सी के बाद एच, एच के बाद डी आ रहा है। यहाँ देखेंगे डी के बाद एफ, एफ के बाद सी आ रहा है। तो आप किसी भी तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे एच है, एच से पहले हम देख रहे हैं तो सी दिया है, तो एच से पहले सी आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, एच से पहले सी। लेकिन देखिए कहीं भी एच नहीं लिखा गया है, ना जिस खाली जगह पे हमें रखना है वहाँ कहीं भी एच के बगल खाली जगह नहीं दिख रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि एच के बाद क्या है, तो एच के बाद डी है। आप देखिए इस एच के बाद खाली जगह दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर डी होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए? डी। तो हम यहां पर इसका नीचे नोट कर देंगे, यहां पे डी होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें यफ, यफ के बाद देखिए यहां पे सी दिया हुआ है, तो यफ के बाद सी होना चाहिए। तो यहां पर देखिए यफ है, तो एफ के बाद यहां पर क्या आएगा? सी आएगा। तो हम यहां से इसका यहां पे सी कर देते हैं, सी। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि सी के बाद एच आ रहा है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे सी आया है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाना चाहिए? एच। फिर हम ये देखते हैं कि लास्ट में डी से पहले एच है, तो इसका मतलब डी से पहले एच होना चाहिए। यहाँ पर देखिए शुरू में डी है और इससे पहले क्या यहाँ पे आना चाहिए? एच आना चाहिए, तो यहाँ पर एच रहेगा। और फिर हम यहाँ पर अगर देखें डी यहाँ पर भी है, तो इससे पहले भी यहाँ एच होना चाहिए। ठीक है, एच। फिर देख रहे हैं यहाँ पर डी के बाद एक जगह खाली है बीच में, और आप यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में कि डी के बाद तुरंत एफ आ रहा है। इसका मतलब इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? एफ होना चाहिए। इसके बाद हमें एक जगह खाली यहाँ पर दिख रहा है, तो हमें क्या करना है? यहाँ बगल में देख रहे हैं कि ये जगह डी लिया है और डी के बाद क्या होना चाहिए? तो आपको यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि डी के बाद एफ आया है, अर्थात यहाँ क्या होना चाहिए? डी के बाद एफ होना चाहिए। अब हम अगर इनके क्रम को देखिए क्या क्रम बना यहाँ पे, तो पहले एच आया, फिर सी आया, फिर एच आया, फिर एच आया, एफ आया, डी आया, एफ आया। इस तरह से कहाँ पर दिया है हमारे विकल्प में? एच और सी। अगर हम देखें तो हमारे पहले विकल्प में एच सी तो दिख रहा है, उसके बाद डबल एच है, तो यहाँ पर भी देखिए डबल एच दिख रहा है, परंतु फिर एफ आ गया है, लेकिन यहाँ डी आ गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो बी वाले में तो पहले एच से शुरुआत किया नहीं है, क्योंकि हमारे विकल्प में तो एच से शुरुआत है। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरे वाले में एच से शुरुआत किया है। ठीक है, एच देखिए यहाँ पर एच है और एच से शुरू है, तो एच एच हो गया और ये सी मिल रहा है, फिर एच आ गया, फिर से एच आ गया, फिर एफ आ गया, फिर ये डी आ गया और फिर ये एफ आ गया। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही जा रहा है, तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो ये तरीका आपको अपनाना है और इसी तरीके से हमें ढूंढना रहता है सही विकल्प क्या है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अलग हो। आपको यहाँ पर सबसे अलग क्या दिख रहा है? दूध है, मूली है, गोभी है, गाजर है। सबसे अलग क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, दूध सबसे अलग है। अब इसका वजह क्या है? बाकी के देखिए चाहे मूली हुआ, गाजर हुआ, गोभी हुआ, ये सब ठोस चीज़ हैं, ये तीनों की तीनों ठोस हैं, लेकिन दूध ठोस नहीं, ये तरल है। इनको यानी दूध को पिया जाता है, बाकी मूली, गाजर, गोभी ये सब खाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूध सबसे अलग होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है यदि 24 बराबर 16, 15 बराबर 5,
34 बराबर 64, तो 25 बराबर क्या होगा? तो हमें पहले लॉजिक ढूंढना है, उसके बाद हम ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। 24 का 16 कैसे लिखा गया? अगर हम 24 में 4 2 को जोड़ दें तो 4 2 6 होगा, 6 में अगर 10 प्लस करेंगे तो 16 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम 15 में 1 5 को जोड़ दें तो 6 होगा, और 6 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 5, तो ये बनेगा नहीं, तो इस तरह से नहीं आ रहा है। अगर हम ये 2 और 4 का गुणा करा दे कितना होगा? 4 दूना 8 होगा, 8 का 2 गुना कर दे तो 16 हो जाएगा। ऐसे इन दोनों को गुणा कराएंगे, 5 5 का 2 गुना करेंगे तो ये 5 मिलेगा नहीं, तो ये भी तरीका नहीं सही है। अगर हम इस 4 को ऐसे ही नोट करके अगले वाले 2 को इस पे घात लगा दे तो ये 16 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से 15 में पिछले वाले 5 को लिख करके अगले वाले अंक यानी 1 का घात लगा दें 1, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक काम कर रहा है कुछ। अब इसमें देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। तो इसमें क्या करना है, हमें 4 लिख लेना है और आगे का जो 3 है इसको पावर लगा देना है। तो 4 चौक 16 चौक का 64। देखिए ऑप्शन हमें हमारा ये सब दिख रहा है, 64 यहाँ पर दिया है, तो यानी कि ये लॉजिक चल रहा है। ऐसे में 25 का करना है तो पहले 5 लिख देंगे पीछे का अंक और आगे का 2 इस पे लगा देंगे, तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। इसका मतलब यहाँ पर 25 रहेगा और 25 ऑप्शन ए में दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हमें आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न किया है कि दिए गए संबंधों को दर्शाने वाला सही वेन आरेख चुनिए। ये वेन रहेगा, ठीक है। सही वेन आरेख हमें चुनना है। फल, ये चाय रहेगा, ये गलत हो गया है, यहां पर चाय रहेगा, याद रखिएगा। और ये पेय पदार्थ है, फल है, चाय है और पेय रहेगा। क्या संबंध है इन तीनों में? यहां पर देखा जाए अगर पीछे के 2 ये चाय और पेय, तो हमें पता है चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे दूध हो, ये सब पेय पदार्थ हैं। तो हम अगर ये पेय मान लें और इस पेय के अंदर चाय आ जाता है, क्योंकि जो भी चाय बनेगा सब पेय ही होगा, ठीक है। तो ये चाय और पेय हो गया। लेकिन फल अगर देखा जाए तो फल अलग होता है, ये ठोस होता है, ठीक है। तो हम फल को नहीं पी पाएंगे, इसको अलग कर देंगे। अर्थात इस तरह से जहाँ हमारा दिखेगा वही सही होगा। तो आपको देखिए सी ऑप्शन में दिया है, ठीक है, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। यहां पर कहा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहां दिख रहा है 12 17 22। कैसे आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर? यहां से कौन सा अंक? तो 12 में देखिए अगर 5 जोड़ा जाए तो 17 हो जाएगा, फिर से 5 जोड़ा जाए तो 22 हो जाएगा, और इसी तरह से अगर हम फिर से 5 जोड़ दें तो कितना होगा? 27 होगा। और 27 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही है। हमें आशा है यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।